खुशामदीद। कभी सोचा है कि उर्दू में बातचीत इतनी रवां और मीठी क्यों लगती है? इसका एक बड़ा राज इसमें ज़मीर में छुपा है। तो आइए आज इसी राज को समझते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे अल्फाज हमारी ज़ुबान को कैसे खूबसूरत बनाते हैं। ज़रा इन दो जुमलों पर गौर करें। बाएं तरफ वाला जुमला थोड़ा अटकता हुआ सा लग रहा है ना? क्योंकि जायद का नाम दोहराया जा रहा है। लेकिन दाईं तरफ वाला जुमला बिल्कुल हमवार और कुदरती है। ये जादू सिर्फ एक लफ्ज़ वो ने किया है। यही तो इसमें ज़मीर की ताकत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होता है ताकि हमें बार बार वही नाम ना लेना पड़े। एक तरह से ये ज़बान का एक बड़ा कारआमद शॉर्टकट है जो गुफ्तगू में खूबसूरती पैदा करता है। अच्छा, तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उर्दू में ज़मायर की 6 अहम किस्में हैं और हर एक का अपना खास काम है, अपना एक किरदार है। चले एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। तो ये रही वो 6 किस्में: शख्सी, इशारा, मौसूला, तनकीरी, इस्तिफ़हामिया और ताकीदी। नाम शायद थोड़ी मुश्किल लगें, लेकिन घबराने की बात नहीं, ये बहुत आसान है। हम अपनी बात सबसे आम और सबसे अहम किस्म यानी ज़मीर शख्सी से शुरू करेंगे। चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं ज़मीर शख्सी की। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, शख्सी यानी शख्स से मुताल्लिक। ये वो ज़मीर हैं जो हम और आप यानी अशख़ास के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू की बुनियाद है। ये वो अल्फाज हैं जो हम दिन में शायद 100 बार बोलते हैं। मैं, हम, तुम, वो। मसलन जब कोई कहता है मैं आ रहा हूँ या हम कल जाएंगे, तो इसमें मैं और हम ज़मीर शख्सी ही तो है। इनको भी आगे 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है। इसे ऐसे समझें, गुफ्तगू में 3 किरदार होते हैं। एक बात करने वाला यानी मुतकल्लिम, दूसरा बात सुनने वाला यानी हाजिर, और तीसरा वो जिसकी बात हो रही हो लेकिन वो वहाँ मौजूद ना हो यानी गायब। और हाँ, हाजिर के लिए तू, तुम और आप का इस्तेमाल अदब और रिश्ते की नौयत बताता है। ये उर्दू ज़बान की एक ख़ास खूबसूरती है ना? ठीक है, तो ज़मीर शख्सी तो हो गया। अब देखते हैं कि बाकी अक़साम क्या कमाल करती हैं। शुरुआत करते हैं उन ज़मायर से जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका नाम ही सब कुछ बता रहा है, इशारा। ये वो ज़मीर हैं जो सीधा सीधा किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हम उंगली से इशारा करके कहते हैं ये या वो। जैसे ये जुमला है, ये मेरा है। इसमें लफ्ज़ ये एक करीबी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह अगर कोई दूर की चीज़ हो तो हम कहते हैं वो देखो कितना ऊंचा दरख्त है। तो यहाँ वो ज़मीर इशारा है। बहुत आसान। अच्छा, अब आते हैं एक और आसान किस्म पर, ज़मीर इस्तिफ़हामिया। इस्तिफ़हाम का मतलब ही सवाल पूछना है। तो ये वो अल्फाज हैं जो हमेशा कोई ना कोई सवाल लेकर आते हैं। इस जुमले को देखें, तुम क्या कर रही हो। यहाँ लफ्ज़ क्या मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह कौन, कब, कहाँ, किस, ये सब इस्तिफ़हामी ज़मायर हैं। जैसे दरवाजे पर कौन है या आप किससे मिलना चाहते हैं। चलें अब आखिरी 3 इक़साम पर एक साथ नज़र डालते हैं। ये वो ज़मीर हैं जो या तो किसी गैर वाज़ेह चीज़ की बात करते हैं, या 2 जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर अपनी बात में वज़न पैदा करने के काम आते हैं। ये तीनों ज़बान को मज़ीद गहराई देते हैं। ज़मीर मौसूला 2 जुमलों के बीच में एक पुल का काम करता है, जैसे जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। ज़मीर तनकीरी तब इस्तेमाल होता है जब पता ना हो कि किसकी बात हो रही है, जैसे बाहर कोई खड़ा है। और ज़मीर ताकीदी बात में जोर देने के लिए है, जैसे ये काम मैं खुद करूँगा। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखते हैं। ज़मीर जो है ना, वो एक्टर की तरह होते हैं जो जुमले में अपने किरदार के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। हर ज़मीर शख्सी की ये 3 हालतें होती हैं: फ़ाइली हालत यानी जब वो काम कर रहा हो, मफ़ूली हालत जब उस पर काम हो रहा हो, और इज़ाफ़ी हालत जब वो किसी चीज़ पर अपनी मिल्कियत ज़ाहिर कर रहा हो, जैसे मैंने, मुझे देखा और ये मेरा घर है। अच्छा, तो अब जितना कुछ हमने सीखा है, ख़ास तौर पर ज़मीर शख्सी की हालतों के बारे में, उसे एक चार्ट में देखते हैं। इससे सारी बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। यहाँ वाहिद ज़मायर को देखें। जब बात करने वाला मैं हूँ तो फ़ाइली हालत है मैं।
जब मुझ पर कोई काम हो तो मुझे, और जब मेरी कोई चीज़ हो तो मेरा। यही उसूल हाजिर और गायब के लिए भी है, जैसे तो, तुझे, तेरा, और वो, उससे, उसका। और ये रहा जमा का टेबल। बिल्कुल वही उसूल यहाँ भी है। हम काम कर रहे हैं, हमें बुलाया गया, और ये हमारा मुल्क है। इसी तरह तुम और वो की जमा की हालतें भी बदलती हैं। इससे ज़मीर शख्सी की पूरी तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। तो आखिर में बात यह है कि इसम ज़मीर सिर्फ ग्रामर का एक खुश्क सा मौजू नहीं है। ये वो औजार हैं जिनसे हमारी ज़बान में रवानी, खूबसूरती और असर पैदा होता है। तो अब जब ये औजार हमारे हाथ में हैं, तो सोचने की बात यह है कि हम अपने बातचीत को मज़ीद कितना बेहतर और दिलकश बना सकते हैं।